Hi friends, here we are with a new video on our channel Yo Search. Friends, जो भी हमारे साथ हमारे नए फ्रेंड्स जुड़े हैं, आई वांट कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज का जो ये हमारा वीडियो है, ये है इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, और यहाँ पर मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स की, एप्लीकेशन प्रोसेस की, सिलेक्शन प्रोसीजर की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, पे स्केल की एंड डॉक्यूमेंट्स की। तो जो भी हमारे कैंडिडेट्स, जो भी हमारे फ्रेंड्स इंटरेस्टेड हैं इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में, इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट में, वो हमारी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि तभी आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री रिक्रूटमेंट है एंड दिस इज फॉर मेन एंड वुमेन, यानी कि पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए है। इसकी अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें, 30 दिसंबर से एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और यह एक ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है, यानी कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 28 जनवरी, यानी कि 28 जनवरी 2021। जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में, वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जल्दी से जल्दी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी इसके एग्जाम की और रिजल्ट की डेट अनाउंस नहीं हुई है। जैसे ही इसका कोई इंफॉर्मेशन आएगा, वी विल श्योरली प्रोवाइड यू, हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे अपनी वेबसाइट yosearch.net पर। ये था इसके इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं वैकेंसी की। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 55, यानी कि 55 वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेंट है, जिसमें एनसीसी मेन की रिक्रूटमेंट है 50। उसको फर्दर जो डिवाइड किया है वो है 45 जनरल कैटेगरी की, और 5 जो है दिस इज फॉर वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्सनल। जो भी कैजुअलिटीज हुई हैं उनके जो वार्ड्स हैं, यानी कि जो फर्दर उनके बच्चे हैं आर्मी पर्सनल के, वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड एनसीसी वुमेन की जो वैकेंसी है वो है 5, जिसमें 4 इज फॉर जनरल कैटेगरी एंड 1 इज फॉर वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्सनल। इस तरीके से टोटल 55 जो है टोटल वैकेंसी होती है, जिसमें 50 इज फॉर मेन एंड 5 इज फॉर वुमेन। अब हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले ये कहा गया है कि जो भी एप्लीकेंट्स विड्रॉ हुए हैं डिसिप्लिनरी ग्राउंड पे फ्रॉम एनडीए, आईएमए, ओटीए या किसी और सर्विस ट्रेनिंग अकेडमी से, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेशनैलिटी की अगर हम बात करें, सबसे पहले जो एप्लीकेंट है, जो कैंडिडेट है, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, या फिर अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान, नेपाल, तिब्बतन रिफ्यूजी और एनी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ कीनिया, युगांडा, इथोपिया एंड वियतनाम। ये जो कंट्रीज हैं, यहाँ से जो भी इंडियंस माइग्रेट हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्हें अपना सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी भी शो करना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट्स विड्रॉ हुए हैं डिसिप्लिनरी ग्राउंड पे, वो मैंने आपको बताया है कि वो एलिजिबल नहीं है। मेक श्योर कि आप एलिजिबल हों, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई करें। अब हम बात करेंगे एज लिमिट की। फॉर एनसीसी एप्लीकेंट्स इंक्लूडिंग द वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज, इसमें जो एज है वो है 19 to 25 ईयर्स, यानी कि 19 से 25 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट 2 जनवरी 1996 से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच में बॉर्न हुए हैं, जिनका इस बीच बर्थ हुआ है, वो इसके लिए एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। सबसे पहले आता है एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर। जो भी एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, उनके पास एक डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है। जो कैंडिडेट्स फाइनल ईयर में हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि उनके भी 50% मार्क्स होने चाहिए फर्स्ट 2 या 3 इयर्स में। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है डिग्री विद 50% ऑफ मार्क्स। सर्विस इन एनसीसी, जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करें, उन्होंने मिनिमम 3 इयर्स सर्विस इन एनसीसी। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करें, जो भी एनसीसी के पार्ट थे, उन्होंने मिनिमम 3 इयर्स एकेडमिक ईयर में सर्व किया हो, यानी कि
फरवरी 2013 से लेकर आज तक 3 इयर्स या फिर 2 साल 2 इयर्स 2008 से लेकर 2013 तक इन सीनियर डिवीजन और विंग ऑफ एनसीसी। सो जिन कैंडिडेट्स ने भी ये सर्विस की है वो इसके लिए एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको इसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट yoursearch.net पर मिल जाएगी, या फिर आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रीड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको इसकी कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। नाउ हियर कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो है फिजिकल स्टैंडर्ड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। फॉर मेल एप्लीकेंट जो रिक्वायर्ड है वो है हाइट 157.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज द मिनिमम हाइट जो रिक्वायर्ड है। और फीमेल एप्लीकेंट्स के साथ हाइट 152 सेंटीमीटर्स एंड वेट 42 kg। सो दिस इज अ फिजिकल स्टैंडर्ड। ये नेसेसरी है, ये मैंडेटरी है और हर कैंडिडेट को एलिजिबल होना चाहिए इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के लिए। कट ऑफ जो है फिजिकल स्टैंडर्ड का, इट इज एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। सो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इंडियन आर्मी की ये सारी डिटेल्स ले सकते हैं। सिलेक्शन की अगर हम बात करें, सो सिलेक्शन जो है वो एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू होगा। स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस जो होगा वो क्वालिफिकेशन के बेस पे होगा एंड इट विल बी कैरिड आउट बाय एनसीसी डायरेक्टरेट्स एंड हेडक्वार्टर्स डीजी एनसीसी। सो ये जो है ये प्रॉपर क्वालिफिकेशन के बेसिस पे ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा या स्क्रीनिंग होगी एप्लीकेशंस की। इंटरव्यूज जो हैं वो इलाहाबाद, भोपाल, बैंगलोर, कपूरथला में कंडक्ट किए जाएंगे। इसका जो टाइम, डेट और वेन्यू है फॉर एग्जाम और इंटरव्यू, जो भी आपका सेंटर होगा, ये जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा एंड इन्फॉर्मेशन विल ऑल्सो बी अवेलेबल ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इंडियन आर्मी, जो है joinindianarmy.nic.in। सो मेक श्योर जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करें वो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी सारी इन्फॉर्मेशन लेते रहें। मेडिकल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, सो मेडिकल स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसके साथ ही आपको इंडियन आर्मी एनसीसी पे स्केल की सारी इन्फॉर्मेशन इस स्क्रीन पर भी और हमारी वेबसाइट yoursearch.net पर मिलेगी। सो आप यहाँ पर आकर ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अब हम बात करेंगे इनके एप्लीकेशन प्रोसीजर की, यानी कि किस तरीके से आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करें। किसी और मोड से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 30 दिसंबर से एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड 28 जनवरी इज द लास्ट डेट। तो जल्दी से जल्दी आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करें इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया है कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, सो आफ्टर द सक्सेसफुल सबमिशन, जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन या एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगा जो अपीयर होगा आपकी स्क्रीन पर। आप प्लीज उसका प्रिंट आउट रखें। वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसकी रिक्वायरमेंट आपको फ्यूचर में पड़ सकती है। सो मेक श्योर जब आप सक्सेसफुली अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन को अप्लाई कर दें, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट स्लिप का प्रिंट आउट जरूर ले लें। जो भी कैंडिडेट्स वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज की कैटेगरी में आते हैं, वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में फिल करके बाय पोस्ट सेंड करेंगे न्यू दिल्ली, जिसका एड्रेस आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। और आप हमारी वेबसाइट yoursearch.net पर आकर भी ये एड्रेस ले सकते हैं। सो मेक श्योर आप प्रॉपरली अपने फॉर्म को फिल करें और बाय पोस्ट सेंड करें। जो भी एप्लीकेशन लास्ट डेट के बाद सेंड होंगी या लास्ट डेट के बाद रिसीव होंगी, वो एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। जो भी एप्लीकेशन लास्ट डेट के बाद सेंड होंगी या रिसीव होंगी, वो एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। अब हम बात करते हैं इनके डॉक्यूमेंट्स की। सो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होंगे वो एप्लीकेंट्स के सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, जिसको आप मार्कशीट कहते हैं, क्लास 12 का सर्टिफिकेट इन मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री की कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर्स एंड सेमेस्टर्स, कॉपी ऑफ एनसीसी सी सर्टिफिकेट्स। और ये जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट की कॉपी है, ये वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटीज की जो कैटेगरी में कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। सो मेक श्योर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हों एंड जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करें, तो आपने ये भी साथ में प्रोवाइड करने हैं। इसकी सारी इंफॉर्मेशन आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी ले सकते हो। फ्रेंड्स, ये हमारा आज का वीडियो था जिसकी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी है। अगर आपकी कोई क्वेरी है,
आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। हमारी वेबसाइट yoursearch.net पर कुछ NCC के FAQs हैं जिनको हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कहते हैं। आप यहाँ पर आकर भी ये रीड कर सकते हैं, इससे आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो, और हम इसी तरीके से और भी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।